वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ मैंने अपने मेन चैनल पर ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पर ही मिल जाएगी। तो उसे भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं जिन को, जो कि उसी बंदे के सामने आ खड़ा हुआ होता है जिसने कि उसे उसका मैजिकल वेपन बनाकर दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बंदे को उस ऑक्शन लेडी ने पूरी तरह से ये इंजर्ड कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर वह बंदा काफ़ी ज़्यादा ही मरने की कगार पर पहुँच चुका हुआ होता है। यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि उस बंदे से कहने लगता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, वह लेडी तुम्हारे साथ क्या करने के लिए यहाँ पर आई थी। इस बात को सुनकर जो वह बंदा होता है वह कहने लगता है कि जिन, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, तुम मेरा एक काम करना, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब मुझे मरना ही होगा, क्योंकि तुम भी अब मुझे बिल्कुल भी नहीं बता सकते। यह सुनकर जिन कहने लगता है कि तुमने मेरे लिए मैजिकल वेपन क्रिएट किया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। साथ ही साथ इस बात को सुनकर जो वह बंदा होता है वह जिन से कहने लगता है कि जिन, तुम मेरा एक काम करना, मेरे पास एक बुक है जिसे कि मूव फैमिली को दे देना वापस, क्योंकि वह मूव फैमिली की विरासत है। मैंने मैजिकल वेपन की प्रशिक्षण के लिए वह बुक मूव फैमिली से ली थी। यह सुनकर जिन कहने लगता है कि मैं तुम्हारा यह काम जरूर से ही कर दूंगा। यहाँ पर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि मरने से पहले जिन को एक और बात बताते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सीक्रेट वेपन डिज़ाइन किया है, यह यहीं कहीं पर रखा हुआ है, तो उसे भी तुम उठा लेना। यह सुनकर जिन कहने लगता है कि अरे नहीं, पहले मुझे तुम्हें बचाना होगा। और हम देखते हैं कि वह बंदा पूरी तरह से ही वहाँ पर मर जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जिन होता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए उस बंदी से वादा करता है कि मैं तुम्हारा दिया हुआ काम पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा, और जिनने भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का ट्राई किया है, मतलब मार ही दिया है, तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लिन किंग को, जो कि अपनी फैमिली के उसी हॉल में बैठी हुई थी। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि लिन किंग के साथ में उसके सामने उसके फादर भी बैठे हुए थे। यहाँ पर हम लिन किंग को देखते हैं जो कि अपने फादर को बताने लगती है कि मैजिकल वेपन बनाने वाले बंदे को किसी ने मार दिया है। शायद कोई नहीं चाहता कि वह हमारी सिटी के लिए मैजिकल वेपन डिज़ाइन करे, क्योंकि आपने इसे मैजिकल वेपन बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वह हमारे सोल्जर्स के लिए कुछ मैजिकल वेपन का निर्माण करें, पर कोई नहीं चाहता कि हमारे सोल्जर्स के पास आधुनिक टेक्निक आए, इसलिए उसने पहले से ही इस मैजिकल वेपन वाले बंदे को मार दिया। यह सुनकर जो उसका फादर होता है लिन किंग का, वह कहने लगता है कि यह काम किसने किया है। तो हम लिन किंग को देखते हैं जो कि ऑक्शन लेडी का नाम लेते हुए कहने लगती है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो ऑक्शन लेडी ही वहाँ पर खड़ी हुई थी, साथ ही साथ शायद उसी ने ही इस बंदे को मारा है। पर जब हमने ऑक्शन लेडी का पीछा किया तो उसने रास्ते में जब वह हमारे हाथों में आ गई तो उसने अपने आप को मारने के लिए जहर खा लिया और भाई वहाँ पर मर गई। इस बात को सुनकर उसके फादर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं भाई एडर जो कि लिन किंग और उनके फादर की बातों को सुन रहा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लिन किंग को देखते हैं जो कि अपने फादर पर गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि यह सब आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने ही हमारे शहर की प्रोटेक्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हर कोई आकर हमारे शहर हवाई मचाने के बाद यहाँ से चला जाता है। और मुझे तो लगता है कि यह और किसी की नहीं बल्कि हमारी फैमिली वैसे किसी की चाल है, क्योंकि भाई आपको यहाँ पर राजगद्दी में नहीं बिठाना चाहता। इस बात को सुनकर उसके फादर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस खतरे में पड़ सकती हो। साथ ही साथ अगर कोई बंदा मुझे जान से मारने का ट्राई कर रहा है तो वह तुम्हारे लिए भी मारने का ट्राई तो जरूर से ही करेगा, इसलिए तुम सबसे पहले सुरक्षित रहो। पर हम लिन किंग को देखते हैं जो कि गुस्सा करते हुए अपने फादर से बोलने लगती है कि मैं तो इस पूरे के पूरे केस को सुलझा कर ही रहूँगी। और ऐसा कहकर लिन किंग वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें एक रूम में जिन को दिखाया जाता है जो कि मैजिकल वेपन की प्रैक्टिस कर रहा था, और यह मैजिकल वेपन और कोई नहीं बल्कि उस बंदे ने बनने से पहले जिसकी बात की थी यह वही है। यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि इस मैजिकल वेपन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होता है। साथ ही साथ यह मैजिकल वेपन का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आसपास के जो बाजार के लोग होते हैं पैसे देखकर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुके थे। तभी हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आकर जिनकी तारीफ करते हुए कहने लगती है कि तुमने सिर्फ 2-3 घंटों में इस मैजिकल वेपन को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि रूम में लिन किंग और उसका एक साथी आ जाता है
जो कि आते साथ ही हम देखते हैं कि लिन किंग जिन से कहने लगती है कि मैंने अपने फादर से बात की है, पर उन्होंने बोला है कि तुम इससे पूरी तरह से दूर रहो। यह सुनकर जन लिन किंग से कहने लगता है कि तुम्हारे फादर सही ही बोल रहे हैं, तुम्हें इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुम अभी एक बच्ची हो। इस बात को सुनकर लिन किंग जिन पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। साथ ही साथ इस तरह हम लिन किंग के साथी को देखते हैं जो कि जिन के सामने आते हुए उससे बोलने लगता है कि आपको इस केस को सॉल्व करने में जितनी ज़्यादा भी हेल्प चाहिए इस सिटी में, वो मैं आपकी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर जिन उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बूजी को जो कि पूरे के पूरे शहर का मुआयना कर रही होती है। साथ साथ तभी हम देखते हैं जिन को जो कि बूजी के पास आते साथ ही उससे जानकारी प्राप्त करने लगता है, जहाँ पर बूजी बताने लगती है कि मैंने शहर के चप्पे चप्पे को छान लिया है पर मुझे किसी भी प्रकार का क्लू नहीं मिला है। यह बात को सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा ही कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर बाद वह बूजी से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने किस प्लेस को पूरी तरह से ही चेक नहीं किया होगा। और ऐसा कहकर वह दोनों एक स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर सच में ही पूरी तरह से एक बहुत ज़्यादा बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट होती है और उसे देखकर बूजी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और वह कहने लगती है कि यह तो हमारे महल के बाजू की ही गली है, जैसे कि मैंने चेक करने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि यह सारे वॉरियर ने यहाँ पर एक शील्ड क्रिएट करके रखी होगी। इस बात को सुनकर जिन कहने लगता है कि हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही बूजी उस शील्ड पर अटैक करती है तो उस शील्ड में पूरी तरह से ही फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि आते साथ ही जन और बूजी से कहने लगते हैं कि आज हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह में बूजी को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही उन बंदों से फाइट करने के लिए निकल जाती है, पर उन बंदों पर उस बूजी के अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तो अब आगे आता है जन जो कि आते साथ ही उन बंदों से कहने लगता है कि अब मैं तुमसे फाइट करूँगा, जबकि सारे के सारे बंदे अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही एक स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए जन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जन जो कि उस अटैक को नैलीफाई करने के लिए अपना मैजिकल वेपन बाहर निकालता है और कहने लगता है कि मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। साथ साथ उनके अटैक को वह काफ़ी ज़्यादा आसानी से ही डिस्ट्रॉय करते हुए एक ही बार में उन तीनों बंदों को जान से मार देता है। और उस मैजिकल वेपन की पावर को देखकर बूजी भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुकी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन किंग को और यहाँ पर वह अपने साथी के साथ में आई हुई होती है। साथ ही साथ हम उस हॉल में उसी एल्डर को देखते हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले लिन किंग और उनकी फादर की मीटिंग में बैठा हुआ होता है। और यहाँ पर यह जो एल्डर आप दिख रहे हैं यही है गद्दार, क्योंकि इसी ने सभी को मारने का ट्राई किया था। साथ साथ जो ऑप्शन लेडी है वह भी इसी की कहने पर चल रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वह एल्डर होता है वह काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल था क्योंकि उसका लेवल सेंटर लेवल को क्रॉस कब का ही कर चुका हुआ होता है। साथ साथ उसकी कल्टीवेशन भी हज़ारों सालों की होती है। यहाँ पर हम लिन किंग को देखते हैं जो किस बंदे के पास आते साथ ही कहने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है, पर तभी हम देखते हैं कि लिन किंग के पास जिन और बूजी भी आ जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो वह एल्डर होता है वह कहने लगता है कि आज मैं तुम सभी में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर वह अपना स्पिरिचुअल प्रेशर वहाँ पर रिलीज करता है। पर हम देखते हैं कि जन जो कि उन सभी से कहने लग सतर्क रहने का वक्त आ गया है क्योंकि ये एल्डर काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ही सतर्क हो जाते हैं। साथ ही साथ जैसे ही वह एल्डर अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर अपना स्पेशल प्रेशर रिलीज करता है तो जिन और उस बंदे को छोड़कर बूजी और लिन किंग दोनों ही दोबारा से जाकर टकरा जाते हैं। पर तभी वह बंदा अपनी एक और पावर का यूज़ करता है जिसकी वजह से वह बंदा जो कि जिन के साथ में खड़ा हुआ था वह भी वहाँ दीवार से जाकर टकरा जाता है। और यहाँ पर अकेला बचा है जिन जो कि इस अटैक को पूरी तरह से नैलीफाई करते हुए अपनी स्पीड को दिखाते साथ ही उस एल्डर पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, जहाँ पर वह जो एल्डर था वह जिन की तलवार को काफ़ी ज़्यादा आसानी से ही नैलीफाई कर देता है। और यहाँ पर जिन को लगने लगा था कि अब तो मरने का ही वक्त आ गया है क्योंकि जिन अपने 2 से 3 अटैकों का यूज़ तो करता है पर किसी भी अटैक का असर उस बंदे को नहीं हो रहा था। साथ साथ वह जिन को काफ़ी ज़्यादा आसानी से ही हराता जा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन जो कि अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज़ करते साथ ही जैसे ही उस बंदे पर अटैक करने के लिए आता है तो वह एल्डर अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर अपने कुछ साथियों को बुला लेता है। जिस प्रकार आपने इस एपिसोड में दिखाई होगा कि हमारे मेन कैरेक्टर सिंगयू के पास शॉर्ट स्लिप्स होते हैं जिनका यूज़ करके वह किसी को भी मार सकता है, उसी प्रकार इस एल्डर के पास में कुछ स्लिप्स होते हैं जहाँ पर वह उन स्लिप्स से जिन को चारों तरफ घेरने के लिए कहकर वहाँ से लिन किंग को लेकर निकल जाता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं जो कि लिन किंग को जाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। और नेक्स्ट एपिसोड में हम इन सभी स्लिप्स और जिन के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने के लिए मिलने वाली है। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। साथ ही साथ आपको पता ही चला गया होगा कि ये एपिसोड में आपको मज़ा आया है तो कमेंट में जरूर से ही लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय।